दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का एक ऐसा जंगल भी है जो अपनी जबरदस्त ताकत से खुद को एक नया कॉन्टिनेंट बना सकता है, या फिर ये कि ये जंगल अकेला पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, जो आप और हम हर पल ले रहे हैं। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि अमेज़न जंगल में आज भी ऐसे कबीले हैं जिनसे दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगल के राज के बारे में जानने के लिए? ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि जबरदस्त मिस्ट्रीज और एडवेंचर्स का शहर है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन आखिरकार इसके अंदर क्या छुपा है जहां इंसान का कदम रखना मुमकिन नहीं? क्या अमेज़न सिर्फ एक जंगल है या फिर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का राज जिसे हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए? चलिए आज हम अमेज़न के बारे में उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो दुनिया की नजर से अब तक छुपे हुए हैं। ये साउथ अमेरिका का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो करीब 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो ये पूरी यूनाइटेड स्टेट्स के 34% एरिया के बराबर है। अमेज़न का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में है, लेकिन ये पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, गुआना, सरीनेम और फ्रेंच गुयाना के हिस्सों में भी फैला हुआ है। लेकिन सिर्फ ये एरिया ही नहीं, ये जंगल अपने अंदर बसने वाले अनेक प्राणियों और अपने अंदर छिपी हिस्ट्रीज के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। अमेज़न जंगल को समझने के लिए सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। इसका ज्यादा हिस्सा साउथ अमेरिका के इक्वेटर के पास है, जहां ज्यादा बारिश और बहुत नमी पाई जाती है। यहाँ का मौसम एक बेहतरीन माहौल बनाता है, जहां हर तरह के पौधों और जानवरों की अनेक किस्में पाई जाती हैं। ये जंगल पूरी दुनिया के ऑक्सीजन का 20% जनरेट करता है, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न रिवर, जो 7000 किलोमीटर लंबी है, जंगल के बीच से बहुत सी नदियों के साथ मिलकर बहती है और इससे ताजा पानी का एक जबरदस्त पर्यावरण बनता है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत से जानवर होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं, और ये ताजा पानी प्रोवाइड करता है जो इंसान और जानवर दोनों के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये पर्यावरण जमीन और हवा का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि इतने बड़े जंगल में सिर्फ 30 लाख लोग रहते हैं, जो कि पोलैंड की पॉपुलेशन से भी कम है। अमेज़न के हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 5 लोग रहते हैं। अगर अमेज़न एक आजाद देश होता तो यह दुनिया का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले मुल्कों में से एक होता। इस जंगल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील के मनाउस शहर में पाई जाती है। मनाउस ब्राजील का एक इंपॉर्टेंट शहर है, जहां लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। यह शहर सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी अलहदगी के लिए भी जाना जाता है। मनाउस को दुनिया का सबसे अजनबी शहरों में एक गिना जाता है। यह शहर अमेज़न का दिल कहा जाता है, लेकिन यहां पहुंचना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बाकी दुनिया से रोड्स के जरिए अच्छे से नहीं जुड़ा है। मनाउस तक अगर आप ड्राइव करना चाहें तो ब्राजीलियन हाईवे 319 को यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस हाईवे के कुछ हिस्सों में सीधी सड़कें नहीं है और बारिश के दौरान ये रास्ते मुश्किल और खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन मनाउस के अलावा एक और शहर भी है जो दुनिया से अलहदगी के लिए मशहूर है, पेरू का इक्विटोस। यहाँ लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसकी अलहदगी मनाउस से भी ज्यादा है। इक्विटोस दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जिस रोड के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। इस शहर का सिर्फ एक 100 किलोमीटर का डेड एंड रोड है जो नोटा तक ले जाता है, और इसके बाद आगे का सफर सिर्फ रिवर के जरिए ही मुमकिन है। इक्विटोस और मनाउस के बीच का सफर करने के लिए आपको अमेज़न रिवर का सहारा लेना पड़ता है। अमेज़न जंगल में सफर करना दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी शहरों में आपको कार्स, बसेस और ट्रेन्स नजर आएंगी, वहां अमेज़न में लोग ज्यादातर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अमेज़न रिवर के जरिए सफर करना यहाँ का सबसे आसान और आम तरीका है। यहाँ पानी पर बहते हुए गैस स्टेशंस नजर आएंगे। बोट्स यहाँ के लोगों का सहारा है, क्योंकि रोड्स काफी कम है और जो है वो भी इतनी बुरी हालत में है कि बारिश के दौरान उन पर सफर करना मुश्किल होता है। जंगल के कुछ हिस्सों में लोग पांव से सफर करते हैं, लेकिन ये भी आसान नहीं होता,
क्योंकि यहाँ 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज हैं जो हर तरफ घने जंगल बनाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमेशा से ही दुनिया के सबसे अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस एरियाज में से एक माना जाता है। इससे जमीन और हवा दोनों से देखना मुश्किल है, क्योंकि यह जंगल इतना घना है कि आप आसानी से यहाँ कुछ नहीं देख सकते। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें मार्स के सरफेस के बारे में जितना पता है उससे भी कम हमें अमेज़न के बारे में पता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से, जैसे कि लिडार टेक्नोलॉजी के जरिए हमें अमेज़न की सरफेस और इसके नीचे छिपी चीजों के बारे में नई मालूमात मिल रही है। लिडार के जरिए इस रहस्यमयी जंगल के नीचे जो कुछ छुपा है वो देखना मुमकिन होता जा रहा है। 2022 में एक टीम ने लिडार का इस्तेमाल करते हुए अमेज़न के कुछ हिस्सों की जांच की, जिसमें उन्हें नए 26 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले जो पहले कभी खोजे नहीं गए थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा वातावरण है, जहां लगभग 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज और हजारों किस्मों के पौधे और जानवर रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल वंडर नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले इंडिजीनियस ट्राइब्स भी अमेज़न की एक खासियत है। यहाँ अब तक 100 से ज्यादा अनकॉन्ट्रैक्टेड ट्राइब्स हैं जो बिल्कुल अलहदगी में रहते हैं और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते। ये ट्राइब्स अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं और अपनी जिंदगी को ट्रेडिशनल तरीके से गुजारते हैं। कॉलोनाइजेशन के दौरान इन ट्राइब्स को कत्लेआम, बीमारियों और गुलामी का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ब्राजीलियन गवर्नमेंट और कुछ और मुल्क इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलीगल ट्री कटिंग, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन इनके लिए आज भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अमेज़न जंगल के मिस्ट्रीज सिर्फ इसके घने जंगल और अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के जमीन के नीचे छिपी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की कहानी भी है। पिछले चंद दिनों में आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेज़न के कुछ हिस्सों में ऐसे ट्रेसेस खोजे हैं जो एक एडवांस्ड प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। 1990s में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने अमेज़न के एरिया में खुदाई की, जिसमें उन्हें बड़े बड़े गड्ढे मिले जो पानी या जमीन को बेहतर तरीके से बांटने के लिए खोदे गए थे, और रोड्स मिले जो जंगल के नीचे घुस गए थे। ब्राजील के ऊपर जिंगो रीजन में भी माइकल हैकेनबर्गर की टीम ने कुछ ऐसी तरह की खोज की, जिसमें उन्होंने एंशिएंट रोड्स, ब्रिजेस और गड्ढे खोदे जो जंगल के अंदर छुपी प्री कोलंबियन विलेजेस के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। 2022 के बाद लिडार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अमेज़न के बारे में नए राज जानने लगे हैं। अमेज़न के पेड़ों के नीचे क्या छिपा है, इस बारे में हम अब पहले से ज्यादा जानते हैं। प्यूमर्स की टीम ने लिडार के जरिए जो खोज की, उसमें 26 यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई, जिसमें से 11 पहले बिल्कुल अननोन थी। ये डिस्कवरीज ये साबित करती हैं कि अमेज़न में एक एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन थी जो अपने वक्त में बड़ी इमारतें बनाती थी। 2024 में स्टीवन रोस्टीन ने एक और मेजर रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें एनो वैली साइट की डिस्कवरीज को हाईलाइट किया गया। इस पेपर में रोस्टेन और उनकी टीम ने लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स खोजे जो अब तक छिपे हुए थे। ये डिस्कवरीज ये दिखाती हैं कि अमेज़न एक रहस्य छुपा रहा है, जिसे आने वाले टाइम में इंसान शायद बेहतर तरीके से जान पाए। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मुबश्शिर इकबाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।